हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर एक प्रश्न डिस्कस करने जा रहा हूं जो उत्तर प्रदेश पीसीएस आईएएस जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न को डिस्कस करते हैं। प्रश्न संख्या 42। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि किसी व्यक्ति को केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या इसमें से किसी भी आधार पर निर्वाचन नामावली में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता? तो ये बताना है किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। इसके 4 ऑप्शन। ए है अनुच्छेद 324, बी है अनुच्छेद 325, सी है अनुच्छेद 326, डी है अनुच्छेद 327। तो इसमें जो सही जवाब है हमारा वो 325 है। 325 अनुच्छेद 325 में बताया गया है किसी व्यक्ति को केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या इसमें से किसी भी आधार पर निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 324 में बताया गया है निर्वाचन आयोग के बारे में। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। यह संसद, राज्य विधानमंडलों के प्रत्येक सदन के लिए, चाहे वो राज्यसभा, लोकसभा, विधानमंडल कोई भी हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदों के लिए निर्वाचन की जितनी भी समस्त प्रक्रियाएं हैं उन पर नियंत्रण रखती है और इनका जो है निर्वाचन कराती है। अनुच्छेद 326 जो अनुच्छेद 326 है उसमें भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु जो है पूरी कर चुका है, वो किसी संवैधानिक या विधानमंडल द्वारा अपराध या भ्रष्टाचार या किसी अन्य उसका दोषी ना हो तो उसे निर्वाचन नामावली में पंजीकरण के लिए वो हकदार होगा और वह वोट डालने के लिए योग्य होगा। सिर्फ अपराध या भ्रष्टाचार की स्थिति में वह अयोग्य घोषित किया जा सकता है और उसका पंजीकरण नामावली में नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 326 में ये बताया गया है। फिर है अनुच्छेद 327। ये जो है निर्वाचन से संबंधित समस्त प्रावधानों को अधिनियमित करने की जो शक्ति होती है वो संसद को प्रदान की गई है। अनुच्छेद 327 में बताया गया है कि जो संपूर्ण शक्ति है चुनाव आयोग को प्रदान की गई है वो संसद के द्वारा जो है अधिनियमित होती है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। क्योंकि ये इस समय चर्चा में था, क्योंकि इस समय एक नया जो है विधेयक पास हुआ है चुनाव आयुक्त के निर्वाचन से संबंधित। तो चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री, एक विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट स्तर का मंत्री जो है वो 3 लोग मिलकर करते हैं। तो इससे जो है संविधान में जो इनको लग रहा था कि जो सरकारें रहती हैं, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसका झुकाव जो है सरकार की तरफ रहता है, इसीलिए एक कॉलेजियम बनाने का प्रावधान जो है किया गया है जिससे कि अलग से ही ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जा सके। तो इसीलिए ये चर्चा में है। जो इस समय भारत में जो है एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, दूसरे उनके 2 सहायक होते हैं। सिर्फ 3 ही निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं।
इनकी जो है पदावधि ये 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक, जो भी उस समय पूर्ण हो जाए, या तो 6 वर्ष इनके कार्यकाल के पूर्ण हो जाएं, या उम्र जो है 65 वर्ष पूरी हो जाए, तो इनको अपने पद से मुक्त कर दिया जाता है। तो ये रही कुछ विशेष जानकारी। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों, आप अपने पड़ोसियों, साथियों को शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।